दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 8 के हिंदी के मॉडल सेट 1 का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला मॉडल सेट है, इसमें सबसे पहले सवाल पे आ जाते हैं। तब सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए एक पैसेज दिया हुआ है। पैसेज, ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उससे पैसेज से रिलेटेड सवाल नीचे दिया हुआ है। तो वर्ष 1966 की किसी सुबह जब छेनी हथौड़ी लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। यानी कि इसमें 1966 के बात की बात कर रहा है, दशरथ मांझी का बात कर रहा है। दशरथ मांझी छेनी हथौड़ी लेकर एक पहाड़ को तोड़ने के लिए पहुंचे थे। ठीक है, उसके बाद पत्नी थे, उसका नाम क्या था? जीवन संगिनी फागुनी देवी था। तो इसका उस पहाड़ से गिरकर ही उसके पत्नी की मौत हो जाती है। इसी वजह से वो उसने तय कर लिया था कि मैं इस पहाड़ को तोड़कर ही रहूँगा। तो ठीक है, इसी पैसे से रिलेटेड सवाल नीचे में दिए हुए हैं, तो मैं सवालों को करवा देता हूँ। ठीक है, पहले सवाल क्या आ जाते हैं। पहला सवाल क्या है, कहता प्रस्तुत गद्यांश के नायक कौन है? तो मैं बता चुका हूँ कि इसमें कहानी में जो नायक है वो है कौन है? ऑप्शन नंबर 2, दशरथ मांझी है। दूसरा नंबर सवाल आ जाते हैं कि दशरथ मांझी की जीवन साथी कौन थे? यानी कि दशरथ मांझी के जीवन साथी में उसको पत्नी कौन थी? यहाँ पर देखिए पैसेज में दिखा हुआ फागुनी देवी। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। बताता है तीसरा नंबर कि दशरथ मांझी की मेहनत कितने साल बाद रंग लाई? तो इसमें कहानी में लिखा हुआ है दशरथ मांझी जो पहाड़ को तोड़ते तोड़ते कितना साल लगा दिए हैं। तो तोड़ने में देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ, तो मेहनत 22 साल बाद रंग लाई। ऑप्शन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन यहाँ पे 22 साल बाद रंग लाती है। यानी देखिए ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ? ऑप्शन है आपका, देखिए दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर 3 में है 22 साल बाद। यानी 22 साल तक वो पहाड़ को तोड़ते रहे, अंततः उसने पहाड़ को तोड़कर सब एक रास्ता बना दिया। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला एक लेटर दिया हुआ है, उसी लेटर को भरना है। ठीक है, तो पहला को देखिए पूज्य पिताजी से पिताजी को लेटर लिखने के बाद क्या रहा है? पूज्य पिताजी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 नंबर में क्या भरना है? तो देखिए सादर प्रणाम, 4 का आपका ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए सही आंसर, सादर प्रणाम। उसके बाद लिखा हुआ कि मैं यहाँ कुशल हूँ, आशा है कि आप सभी कुशल होंगे। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, आपको यह जानकर हार्दिक डैश होगी, तो खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। 5 नंबर का क्या है? ऑप्शन नंबर 2 देखिए प्रसन्नता होगी। उसके बाद आते हैं, उसके बाद क्या आगे क्या लिखा हुआ है कि मैंने अपनी परीक्षा कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, ये आपके आशीर्वाद हैं, कुशल मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। माता जी को प्रणाम, छोटे भाई को प्यार भरा डैश। तो छोटा नंबर प्यार भरा क्या होना चाहिए? छोटा भाई को तो प्यार भरा आशीर्वाद होगा। यानी कि 6 का आपका ऑप्शन नंबर 4 होना चाहिए सही आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यहाँ पर भी एक पैसे दिया हुआ, पैसे को तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए वो एकता की कल्पना करता है। मनुष्य क्या है? सामाजिक प्राणी है, और वो एकता की कल्पना करता है। एकता मनुष्य के जीवन के लिए अनिवार्य है, नहीं बहुत जरूरी है। हिंदू मुस्लिम एकता हमेशा जरूरी है। तो परिवार को सुखी बनाने के लिए लोगों में एकता चाहिए। अगर परिवार में खुशी चाहिए, मेल जोल बढ़ा कर रहना ही बेहतर रहता है। समाज में खुशहाल करने के लिए सभी जातियों, संप्रदायों और वर्गों में एकता होना चाहिए। तो सभी जाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में मिलजुल कर एकता बना कर रहना चाहिए। इस प्रकार परिवार समाज सब खुश रह सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मैंने पैसे का एक ओवरव्यू मैं दे चुका हूँ। अब चलिए सवालों को करते हैं। ठीक है, देखिए तो पहले सवाल क्या दिया हुआ है कि पहला है 7वां नंबर, मनुष्य कैसा प्राणी है? तो मनुष्य कैसा प्राणी ऑप्शन नंबर 1 है सामाजिक प्राणी है। 8 नंबर देखते हैं, इस गद्यांश का क्या शीर्षक होना चाहिए? देखिए पूरा मैं हम लोगों ने ये पैसेज पढ़ा, तो पैसेज में एकता का बड़ा बात कर रहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 एकता का महत्व आपका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल, 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में क्या कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता के कवि है। ये पुष्प की अभिलाषा जो कविता है वो किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर 1 माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है। 10वां नंबर आ जाते हैं, छोटा जादूगर के चरित्र की मुख्य विशेषता थी, क्या थी? तो छोटा जादूगर तो था जो छोटे मोटे जादू करवाता करते रहता था। तो वो क्या था? मातृभक्त, माँ के प्रति, माँ जो बीमार रहती थी उसके लिए कुछ खाना पीने का इंतजाम करने के लिए वो तरह तरह के जादू दिखाता। उसके बाद वह स्वाभिमानी भी था। यानी कुल मिला के अगर ऑप्शन उपरोक्त सभी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 11 नंबर देखते हैं कि 11 में क्या कर रहा है, मित्रों के चुनाव के तरीकों पर उसके जीवन की क्या निर्भर हो जाती है? देखिए सही मित्र चुनने पर हमें जीवन में सफलता मिल सकती है। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। 12 नंबर आ जाते हैं, पथ पर चलने के पहले किस चीज़ की पहचान कर लेना चाहिए? तो कभी भी पथ पर चलते हैं तो क्या पहचान करना चाहिए? ऑप्शन नंबर 2 बाट की पहचान कर लेना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है आपका। 13 नंबर देखते हैं, 13 नंबर में क्या दिया हुआ है
कि बदमा ने सम्राट अशोक को जीवित क्यों छोड़ा। तो क्यों जीवित छोड़ा, तो क्योंकि अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। पता ही है आप लोग को कि अशोक और कलिंग के बीच कलिंग में युद्ध हुआ था। इसमें भारी रक्तपात हुआ, काफ़ी ज़्यादा खून खराबा होने की वजह से अशोक ने क्या किया था, तय कर लिया था कि भविष्य में मैं युद्ध नहीं करूँगा, और इसी वजह से पद्मा ने उसे जीवित ही छोड़ दिया था। यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। 14 नंबर आ जाते हैं, डायन प्रथा किस बात का सूचक है। देखिए डायन प्रथा अगर बोला जाए तो ये देखिए तो डायन प्रथा सामाजिक कुप्रथा, सामाजिक प्रगति, अंधविश्वास, यानी कि डायन प्रथा अगर बोला जाए तो ये एक तरीका से सामाजिक कुप्रथा भी हो सकता है और अंधविश्वास भी हो सकता है, दोनों को बोल सकते हैं। एक अगर इन दोनों में से अगर चुनना बोला जाए तो ये ऑप्शन नंबर 3 आपका अंधविश्वास सही आंसर होगा। ठीक है, 15 नंबर आ जाते हैं। 15 में है कि वीर जननी का पुरस्कार किसे दिया जाता है। तो ये 15 किसे दिया जाता है, तो श्रीमती सुब्रमण्यम को दिया जाता है। 16 नंबर देखते हैं कि उचित मुहावरा भरे, मिठाइयाँ देखकर राजेश के डैश भर गए। तो देखिए मिठाइयाँ देखकर राजेश के क्या होगा, मुंह में पानी आ गया, यानी कि मुंह में पानी से भर गया। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर देखते हैं। 17 में क्या है कि घर का उचित पर्यायवाची होगा। देखिए घर का उचित पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 3 सदन हो जाएगा। ठीक है, 18 में देखते हैं, इत्यादि का संधि विच्छेद होगा। तो इत्यादि क्या होना चाहिए, इति जोड़ आदि। ऑप्शन नंबर 1 में आपका इति जोड़ आदि दिया हुआ, ये आपका सही आंसर है। 19 नंबर आ जाते हैं, शुद्ध शब्द कौन सा। देखिए कैसे शुद्ध में देखा जाए कि इसमें से 4 ऑप्शन में ये है, ये है, ये है, ये, इसमें सही से अगर शुद्ध लिखा है तो धर्म, ये आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 20 नंबर में सवाल देखते हैं। 20वें में देखिए, तुम विद्यालय जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है। तो इस वाक्य में तुम क्या है, ऑप्शन नंबर 1 सर्वनाम है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।